ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 34 पढ़ाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में भूत प्रेत, जादू टोना, किया कराया, ब्लैक मैजिक, दारिद्र्य, दुख, बीमारी के योग किन ग्रहों से और कौन से भाव से बनते हैं, इनसे संबंधित ज्योतिष सूत्रों को चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। ये योग कुंडली में होते हैं तो मानसिक बल में कमी आती है। मानसिक बल में कमी आने से डर और भ्रम पैदा होता है। ये योग समझने के लिए ज्योतिष सूत्र, ये योग कुंडली में होते हैं तो राहु और चंद्रमा की भूमिका विशेष होती है। कुंडली में बलहीन चंद्रमा राहु के साथ होता है, युति में होता है तो व्यक्ति पर जादू टोना, किया कराया, ब्लैक मैजिक इनका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष के पंचमी तक का होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को श्वसन रोग, मूत्राशय के रोग होते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि से प्रभाव कम होता है। अगर इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो प्रभाव कम होता है। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं इधर पे है, बाकी 3 ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ती है तो इनके प्रभाव में कमी आती है। कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा राहु युति में होते हैं तब व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा का प्रभाव पड़ता है और ये बाधा रास्ते में आते जाते हो जाती है। तो इसको कुंडली में देखते हैं कि कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा राहु की युति में होता है तो कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा राहु युति में होते हैं तब व्यक्ति के ऊपर ऐसी बाधा का प्रभाव पड़ता है। तो इस कुंडली में अष्टम में मंगल है, इस कुंडली में शुक्र है और इस कुंडली में दोनों भाव एकदम खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं कि 8वां भाव है और यहाँ पर राहु और चंद्रमा है। जिस किसी की भी कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, चंद्र राहु अष्टम में है, तो उनको भूत प्रेत प्रभाव का पूरे जीवन में कभी भी अनुभव करने को मिलता है। जब अशुभ ग्रह की दशा, महादशा गोचर होता है तब वैसे सिचुएशन क्रिएट होती है। चौथे नंबर का सूत्र, चंद्र राहु साथ में होते हैं। ऐसी व्यक्ति को तांत्रिक लोगों से दूर रहना चाहिए, इनसे धोखा होता है। कुंडली में चंद्र राहु किसी भी भाव में एक साथ हो तो ऐसे लोगों को, जो तांत्रिक लोग होते हैं, उनसे सही काम न होने के कारण धोखा होता है। परंतु चंद्र राहु पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो इस प्रभाव में कमी आती है। कुंडली में चंद्र राहु लग्न भाव में होते और शनि मंगल त्रिकोण में होते। तो त्रिकोण हम पहला, 5वां, 9वां बोलेंगे। और चंद्र राहु लग्न में, यानी कि चंद्र लग्न में राहु और चंद्रमा, इधर लग्न में राहु और चंद्रमा, इधर लग्न में राहु अकेला है, इधर भी राहु अकेला है, दोनों की स्थिति होती है। और मंगल और शनि त्रिकोण में। तो इस कुंडली को लेते हैं, राहु है, उदाहरण के लिए समझते चंद्र इसी के साथ है तो मंगल पंचम में है या तो शनि इधर हो। ये 3 भाव में मंगल और शनि होता है और राहु और चंद्रमा लग्न में होता है। तो पिशाच बाधा, और पिशाच बाधा जब होती है जिस भी इंसान को, तो मृत्यु के पश्चात वह आत्मा मृत्यु योनि में जाती है। 6वां नंबर का सूत्र, कुंडली में चंद्र राहु पंचम भाव में, यहाँ पे चंद्र और राहु पंचम भाव में और शनि और मंगल केंद्र में। इस कुंडली में ले लेते हैं, इसमें भी है राहु पहले भाव में, उदाहरण के लिए समझते इसके साथ चंद्र है, और मंगल और शनि केंद्र में है। ऐसी स्थिति में पिशाच बाधा का सामना करना पड़ता है। इनको पिशाच बाधा लगती है और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसके प्रभाव में कमी आती है। 7वां, ब्लैक मैजिक, किया कराया, इनका असर प्रभाव कब पड़ता है और ये कब मालूम होता है? तो कुंडली में लग्न भाव में मंगल की दृष्टि होती है तो मंगल की दृष्टि के लिए एक तो मंगल 6ठ भाव में होगा तो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वें भाव में होगा तो उसकी
सातवीं दृष्टि पहले लग्न भाव पे पड़ेगी और दशम भाव में होगा तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी। इस प्रकार 6, 7, 10 भाव में मंगल होता है तब दृष्टि पड़ती है। तो मंगल की जब दृष्टि पड़ती है तभी उनको किया कराया ब्लैक मैजिक का असर उन पे होता है। कुंडली में मंगल 6, 8, 10, कुंडली में मंगल 6, 8, 10, ये 6वां भाव है, ये 8वां भाव है और ये 10वां भाव है। 6, 8, 10 भाव में का स्वामी केंद्र में होता है। कुंडली में मंगल 6, 8, 10 भाव में होता है और 6, 8 भाव का स्वामी केंद्र में होता है। तो इस कुंडली में 7 का जो स्वामी है वो तो शुक्र इधर है, 5 का स्वामी, 6 जो नंबर है उसका स्वामी रवि, सूर्य दोनों एक ही नाम है। तो इनका स्वामी केंद्र में बैठा है और मंगल भी केंद्र में बैठा है, परंतु मंगल 6, 8, 12 भाव में होता है। मंगल अगर 6, 8, 12 भाव में है और इधर पे रवि अगर केंद्र में आता है तो ऐसी स्थिति में भूत प्रेत टोना टोटका से प्रभावित होता है। इसको और दूसरी कुंडली से समझते हैं कि मंगल 6, 8, 12 में मंगल, हाँ इस कुंडली में मंगल 8वें भाव में है और इनका जो स्वामी है 6 नंबर का जो 6वें भाव का स्वामी सूर्य है, इसका स्वामी शुक्र है और 10वें भाव का स्वामी गुरु है। तो ये केंद्र में नहीं है, सब बाहर है। इधर भी सूत्र नहीं लगता है, पर उदाहरण के लिए इसमें देखते हैं जो षष्ठ भाव का स्वामी सूर्य जो है वो केंद्र में बैठा है, पर मंगल की स्थिति 6, 8, 10 में होती है, तब भूत प्रेत टोना टोटका से प्रभावित होते हैं। पर इन ग्रहों पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, शुक्र, गुरु, चंद्र स्वयं में बुध की दृष्टि पड़ती है तब इसके प्रभाव में कमी आती है। कुंडली में लग्नेश के साथ मंगल केंद्र में बैठा होता है तो भूत प्रेत टोना टोटका से प्रभावित होता है। अब ये लग्नेश है, लग्नेश अगर ये 3 भाव में बैठ जाए और उसके साथ मंगल की युति हो जाए तो ये प्रभाव होता है, टोना टोटका से प्रभावित होते हैं और भूत प्रेत बाधा भी लगती है। इधर कुंडली में लग्नेश के साथ, अब यहाँ पे प्रथम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र केंद्र में मंगल के साथ होना चाहिए तब ये युति में कहलाएगा। इधर गुरु मंगल के साथ होना चाहिए तब ये योग कहलाएगा। इधर पे बुध के साथ मंगल होना चाहिए केंद्र में तब, तो ये वाला सूत्र ये चारों कुंडली में नहीं लगता। अब देव प्रकोप, जब भी कोई बाहरी बाधा आती है, अगर वो घर के कुल देवत हैं, जो इष्ट देवत हैं, उनका अगर आशीर्वाद होता है तो ये बाधा का प्रमाण कम होता है या तो लगती नहीं है। पर देव प्रकोप होता है, देव प्रकोप होता है तो ऐसा बोला जाता है कि देव कृपा नहीं मिल रही, और जब देव कृपा नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति बढ़ती जाती है। तो देव कृपा कैसे नहीं मिलती है कुंडली में देखते हैं। तो देव कृपा न मिलने के योग कैसे बनते हैं, तो गुरु लग्न में अकेला होना चाहिए, चौथे भाव में अकेला होना चाहिए और 10वें भाव में अकेला, तब ये देव अकृपा होती है और व्यक्ति पर बाहरी बाधा का प्रभाव पड़ता है। लग्न में चौथे भाव में और 10वें भाव में गुरु अकेला होता है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसी किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है तब उनने शीतला माता, कामदेव की पूजा करनी चाहिए और करने के बाद हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। ये पूजा महीने में 1 बार करनी चाहिए। तो इस जो दुष्ट प्रभाव है इसका प्रभाव कम कम होते जाता है। और अगर शीतला माता और कामदेव का मंदिर नहीं मालूम है तो ऐसी अवस्था में दुर्गा देवी के मंदिर में 11 सोमवार यथावत पूजा पाठ, जो भी पूजा होती है उस तरह पूजा पाठ करने के बाद हलवा पूरी का भोग लगाए और परेशानी के लिए प्रार्थना करें। जो भी कुंडली में इस प्रकार की परेशानियां हैं उसको बता के प्रार्थना करके आशीर्वाद लें। कुंडली में शनि सप्तम भाव में और शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र ये चर राशि में होने चाहिए। कुंडली में शनि सप्तम भाव में, ये 7वां भाव है, शनि सप्तम भाव में होना चाहिए और गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र ये शुभ ग्रह हैं और ये चर राशि। तो चर राशि 1, 4, 7, 10
एक के लिए मेष है, कर्क है, तुला है, वृश्चिक है, इसमें ये ग्रह होने चाहिए। तो इस कुंडली में देख लेते हैं, समझते हैं कि शनि यहाँ पे सप्तम भाव में है और इनका जो शुक्र है, शुक्र द्विस्वभावी राशि में है। गुरु गुरु तुला राशि में है, चर राशि में है, यहाँ पे ये सूत्र लग गया। और बुध बुध कुंभ राशि में है, स्थिर राशि में है। शर्त ये है 1 2 3 4 ग्रह चर राशि में होने चाहिए। कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि में जब होते हैं और शनि सप्तम में होता है तो ये चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि होती है। अब चंद्रमा इस कुंडली में लेते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे है तो रवि क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। चंद्रमा इधर पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, यहाँ पे चंद्रमा पे, इस चंद्रमा पे पाप ग्रह की दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में ये योग बनता है, एक तो शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हो, शनि सप्तम में हो, और जो गुरु शुक्र बुध चंद्र ये बताए हैं तो ये चर राशि में हो। तो गुरु देख लेते हैं, यहाँ पे तुला राशि में, चर राशि में है, तो ऐसी स्थिति में ये योग बनते हैं। कुंडली में शनि राहु लग्न में होते हैं, कुंडली में शनि राहु पहले भाव में होते हैं, तब व्यक्ति को शापित दोष यानी कि इनको शाप मिला होता है, किसी से शाप मिलता है। तो वो दोष को कैसे देखते हैं, तो कुंडली में पहले भाव में शनि अगर राहु है तो शापित कुंडली बोली जाती है। शनि राहु पहले भाव में, इधर पे राहु है, इसके साथ शनि हो जाए तो शापित कुंडली, श्राप मिली हुई कुंडली है। इसके साथ शनि हो जाए तो श्राप मिली हुई कुंडली है। 13वां नंबर का सूत्र, कुंडली में शनि राहु अष्टम भाव में होते हैं। शनि राहु अष्टम भाव, ये जो 8वां भाव है, 8वें भाव में शनि राहु होते हैं और व्यक्ति पर प्रेत बाधा का प्रभाव पड़ता है। जिसकी भी कुंडली में शनि और राहु 8वें भाव में होते हैं तो उनको प्रेत बाधा का प्रभाव, उनके अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, गोचर पीरियड में उसका अनुभव होता है। कुंडली में शनि लग्नेश के साथ होता है, ऐसी स्थिति में शत्रु से टोटका कराया जाता है। अब कुंडली में शनि लग्नेश के साथ, अब ये कुंडली में लग्नेश गुरु है, गुरु के साथ अगर शनि है तो अब ये स्थिति में गुरु के साथ शनि है तो इनको दुश्मन से जो भी टोटका किया जाता है तो दुश्मन के बताने पर ये टोटका हुआ होता है। सूत्र वापस एक बार लेते हैं। कुंडली में शनि लग्नेश के साथ, तो शनि कहीं भी बैठा हो पर वो लग्नेश यहाँ गुरु है तो शनि गुरु के साथ बैठा है, ऐसी अवस्था में इस जातक को इसके दुश्मन के द्वारा किया कराया जाता है। यही सूत्र इस कुंडली में। शनि यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, परंतु जो लगने से शुक्र है तो शुक्र अलग है, शनि के साथ नहीं है। अगर ये शुक्र शनि के साथ बैठता तो ये सूत्र लगता। यहाँ पे लग्नेश गुरु है और शनि मेष राशि में बैठा है, इसी के साथ अगर गुरु बैठ जाता तो ये दोष यहाँ भी लगता। यहाँ पे शनि चतुर्थ भाव में है और लग्नेश कौन है तो बुध है, तो शनि और बुध एक साथ बैठे हैं तो लग्नेश के साथ शनि होता है तब दुश्मन से टोना टोटका कराया जाता। तो इस कुंडली में ये लग रहा है और इस कुंडली में भी ये सूत्र लग रहा है कि अगर जिसके भी साथ इनका झगड़ा होता है, दुश्मनी होती है तो उनसे किया कराया बन जाता है। 15वां सूत्र, कुंडली में चंद्र राहु लग्न भाव में, चंद्र राहु लग्न भाव में और 6 8 12 भाव के स्वामी के साथ होता है तो प्रेत बाधा। तो अब चंद्र राहु लग्न में पहले इस कुंडली में, इसके साथ समझते हैं चंद्र भी है, चंद्र राहु लग्न भाव में और 6 8 12 भाव के स्वामी के साथ है। अब यहाँ पे मंगल होना चाहिए, यहाँ पे शनि होना चाहिए, यहाँ पे शुक्र होना चाहिए, मतलब चंद्र राहु और इसके साथ इनके स्वामी भी यहाँ होना चाहिए, तब इनको प्रेत बाधा का प्रभाव पड़ता है। 16वां सूत्र, कुंडली में चंद्र राहु लग्न भाव में, पहले भाव में चंद्र राहु और शनि मंगल त्रिकोण में, यानी कि ये 3 भाव में, तो व्यक्ति को बाहरी बाधा से प्रभावित, जिसको हिडन एनर्जी बोलते हैं कि इसको किसी भी बाहर की बाधा ने पकड़ लिया है, तो शनि मंगल त्रिकोण में यानी कि 5वें भाव में, 9वें भाव में, पहले भाव में और चंद्र राहु
लग्न भाव में होते हैं तो ये वाला सूत्र लगता है। इनको बाहरी बाधा से प्रभावित होते हैं ये लोग। अब ये जितने भी मैंने बाधा बताई 16 की 16 ज़्यादातर संबंधित है चंद्र, राहु और मंगल और शनि। चंद्र, राहु और मंगल और शनि, और स्थान है 6, 8, 10, 12 और फर्स्ट। तो ये जो भाव है इनसे जब इनका संबंध बनता है और इन पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और पागलपन के शिकार हो रहे हैं और उसके लिए दवाइयाँ भी खा रहे हैं, कुछ उपाय भी कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा है, तो ये 16 सूत्र जो बताए मैंने उनके लिए उपाय इस प्रकार है। हनुमान कवच पढ़ना चाहिए रोज, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और अपनी प्रार्थना अपनी मुश्किल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शिव कवच पढ़ना चाहिए, गायत्री कवच, शाबरी कवच, विष्णु कवच, दुर्गा कवच, कीलक, अर्गला, दुर्गा सप्तश्री का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ में इन ग्रहों के उपाय मंत्र दान करना चाहिए। इन ग्रहों में चंद्र, राहु, शनि, मंगल, इनके प्रभाव को कम करने के लिए इन ग्रहों के मंत्र दान उपाय करते हैं तो इसमें जो भी तकलीफ है तो कम कम होती जाती है। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रह से दृष्ट है, अशुभ स्थान में है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, मन चाहा परिणाम पाने के लिए, भूत बाधा, प्रेत बाधा इनसे निवृत्त होने के लिए या इनसे छुटकारा पाने के लिए पूजा पाठ संबंधी जानकारी, सभी ग्रहों से संबंधित जानकारी, 12 राशियों की जानकारी, शनि ग्रह संबंधित, मंगल ग्रह, पितृदोष संबंधी जानकारी, उपाय, मंत्र दान मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।